मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। वृषभ राशि पर वक्री शनि की गति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय को लेकर के इस एपिसोड में मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि की वक्री गति कुंभ राशि पर, वृष राशि पर क्या प्रभाव डालेगी। अगर आप वृष राशि के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छे संकेत, अच्छी जानकारियां आप तक शेयर हो सकती हैं, आपको मिल सकती हैं। बहनों भाइयों, वृषभ राशि शुक्र ग्रह की पॉजिटिव राशि है। यहां पर शुक्र अपने आप को बहुत प्लीजेंट महसूस करता है, प्रसन्न महसूस करता है। शुक्र की राशि वृषभ में जन्म लेने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में दो चीजों की प्रमुखता होती है, या इसे यूं कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जीवन में दो चीजों को ही महत्व देते हैं। पहला, उनका अपना परिवार, और दूसरा धन और पैतृक संपत्ति। और इनको प्राप्त करने के लिए हर क्षण उनका यही प्रयास रहता है कि परिवार में सुख शांति हो, प्रगति हो, धन और पैतृक संपत्ति अच्छे से अच्छे तरीके से उनके पास बनी रहे। इसके लिए वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने जो लक्ष्य है उस पर फोकस करते रहते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर न किसी के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और ना अपने जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त करते हैं। शनि का वक्रत्व इस शुक्र की राशि वृषभ पर क्या प्रभाव डालेगा। मित्र राशि है, शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र हैं। वृषभ राशि से दशम भाव में शनि का गोचर वक्र गति से वृषभ राशि में, वृषभ लग्न में शनि जो एक कार्मिक ऊर्जा है, वो धर्म भाव और कर्म भाव से जुड़ी होती है। यानी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धर्म और कर्म दोनों का इंपॉर्टेंस रहता है। कर्म के साथ साथ धर्म को भी वो लेकर के चलते हैं और धर्म के साथ साथ अपने कर्म को भी करते जाते हैं। शनि की जो वक्री गति है, अब वक्र गति के बारे में अगर कहें कि वक्र क्या होता है, वक्र गति क्या होती है ग्रहों की, तो इसको एक साधारण उदाहरण से आप समझ लीजिए। बहुत क्लिष्टता में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत साधारण उदाहरण से आप समझिए। आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन चल रही है 80 की रफ्तार में, और बगल से कोई दूसरी ट्रेन निकलती है उसी दिशा में जो 120 की रफ्तार में चल रही है। तो आप 80 की रफ्तार वाली ट्रेन में बैठे हैं और बगल से जो ट्रेन जा रही है उसी दिशा में जा रही जिस दिशा में आप चल रहे हैं, और वो 120 की रफ्तार में जा रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, जबकि वस्तुतः आप पीछे जा नहीं रहे होते हैं। आपकी ट्रेन 80 की रफ्तार में आगे चल रही होती है, लेकिन वो बगल की रफ्तार 120 होने की वजह से आप अपने को पीछे जाता हुआ महसूस करते हैं। यही है वक्र गति। महसूस होता है कि ग्रह पीछे जा रहे हैं, लेकिन पीछे जाते नहीं हैं, चल वो आगे ही रहे होते हैं। लेकिन सूर्य के सापेक्ष, सूर्य से एक निश्चित अंश पर जब शनि का गोचर होगा, 251 अंश से लेकर के 109 अंश तक के बीच की दूरी जो होती है, वहां पर शनि वक्र हो जाता है।
दसम भाव में शनि का वक्र गति से गोचर करना आपके कार्य क्षेत्र में, जहां पर आप अभी अच्छे से सेटल थे, वहां पर थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बनेगी, या आप अपने मन में अनसेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप अच्छे पद पर पदासीन हैं तो अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाते हैं लोग, अपने अनसेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे उनको संतुष्टि मिले। तो दसम भाव में शनि का वक्र गति से गोचर करना कार्य क्षेत्र में एक ऐसा परिवर्तन देता है, एक ऐसे मनोभाव का आपका परिवर्तन होता है कि आप वहीं पर अपने आप को अनसेटिस्फाइड महसूस करने लगते हैं। कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बनने लग जाती हैं जो आपको असंतुष्ट कर सकती हैं, संघर्ष पैदा कर सकती है। लेकिन ये शनि आपको क्या नुकसान देगा? ऐसी स्थिति पैदा करके क्या आपको नुकसान आगे होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। बल्कि इस अवधि में आपके कुछ ऐसे काम कार्य क्षेत्र के जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, वो द्रुत गति से पूरे हो जाएंगे। शनि की प्रथम दृष्टि द्वादश भाव पर, आपने ऐसा लगता है कि आपने इधर काफी खर्चे कर दिए हैं। हो सकता है आपने कोई नया वाहन खरीद लिया हो या नया मकान खरीद लिया हो, यानी आपके एक्सपेंसेस इधर जनवरी से इधर काफी बढ़ गए रहे हों, तो उन पर नियंत्रण करने का मन हो जाएगा और वो नियंत्रण करने का प्रयास करने लगेंगे। वहीं कुछ परमार्थ की ओर भी आपका रुझान बढ़ेगा, परमार्थिक कार्यों की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। हो सकता है कि आपके परिवार का, दूर के रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति बीमार हो जाए जिसको आपकी मदद करनी पड़े, आपके माध्यम से उसको मदद प्राप्त हो, ऐसा भी संभव है। इस शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, यानी भूमि, भवन, वाहन का सुख अगर आप प्राप्त कर चुके हैं और उस पर काफी एक्सपेंसेस आपके हो चुके हैं, तो अब आप चाहेंगी कि इस पर खर्चा और ना किया जाए, और अगर अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो उसको प्राप्त करने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे और खर्च करेंगे। तीसरी दसम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर पड़ी होने से अब यहां पर जो स्थिति बनेगी, जो कार्य क्षेत्र है वही व्यापार का क्षेत्र, दोनों की स्थिति सेम रहेगी, यानी कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन, और उस अनसेटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे। उन प्रयासों से कहीं ना कहीं आपको गेन भी मिलेगा, प्राप्ति भी होगा। तो ये शनि का जो वक्र गति से गोचर वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इन ब्रीफ कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन, लेकिन यह परिवर्तन सकारात्मक होगा। यह परिवर्तन सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, जो आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। बहनों भाइयों, अगर वृषभ राशि के कुछ ऐसे लोग जो हृदय रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके भी स्वास्थ्य में अचानक सुधार आएगा, लेकिन वहीं शरीर में दर्द आदि की शिकायतें पैदा हो जाएंगी, बॉडी पेन वगैरह, ऐसी संभावना बन रही है। कुल मिलाकर के इस वक्र गति से शनि का गोचर आपके लिए लाभदायक है, थोड़ा परिवर्तन की स्थितियां बना करके अंततः लाभ प्रदान करेगा, पॉजिटिव होगा ये परिवर्तन। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।